दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में भरा पानी, सामान लेकर कैंप में जा रहे लोग। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जा रहा है। मयूरी विहार फेज 1 बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, मोनेस्ट्री मार्केट में घुसा यमुना का पानी, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे लोग। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पुराना लोहा पुल किया गया बंद, पुल पर वाहनों का आवागमन रोका गया। यातायात डाइवर्ट होने से शास्त्री पार्क और गांधीनगर रोड इलाके में जाम जैसे हालात। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश शर्मा ने ITO बैराज का दौरा किया। कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हमने यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया, कोई बाढ़ नहीं आएगी। हिमाचल के कुल्लू और मंडी में भीषण लैंडस्लाइड, अब तक 7 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड, मकान के अंदर 2 लोग दबे, पुलिस एंड DRF ने मुश्किलों से इन्हें बाहर निकाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का बिलासपुर दौरा, श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ भूस्खलन पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। शिमला रामपुर हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आई निजी बस, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 3 घायल। जम्मू में प्राकृतिक आपदा का कहर जारी, भारी बारिश की वजह से जम्मू जिले के बरमीनी गांव में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड की वजह से बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, भयंकर लैंडस्लाइड का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश जारी, लगातार भारी बारिश के कारण रियासी में चिनाब नदी उफान पर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जम्मू के डोडा में भी भारी बारिश का दौर जारी, नदियों का जलस्तर बढ़ने से मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। पंजाब में बाढ़ बारिश का कहर जारी, 23 जिलों के 1400 गांव जलमग्न, अब तक 32 लोगों की मौत। पंजाब में बाढ़ बारिश से हाहाकार, तेज बारिश से एक घर की छत गिरी, हादसे में 2 की मौत, 1 बच्चा घायल। भदौर क्षेत्र के मोरनाभा गांव में हादसा। पंजाब के नया गांव में रावी नदी उफान पर, निचले इलाकों में पहुंचा नदी का पानी आने से मेन सड़क भी कटी। फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर भावुक हुए CM भगवंत मान, पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां बढ़ाई गई, 7 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बाढ़ बारिश के चलते लिया गया फैसला। हरिद्वार जिले के लक्सर में भारी बारिश की वजह से जलभराव और भूमि कटाव जारी, प्रभावित इलाकों का CM पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण के बाद बोले CM धामी, सभी आपदा प्रभावितों के साथ हम खड़े हैं, भविष्य में यहां पर ऊंची सड़क बनाई जाएगी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से उफान पर नदियां, बाइक सवार युवक सुगली नदी में गिरा, लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। हरियाणा के अंबाला में देर रात से हो रही जोरदार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। हरियाणा के कैथल में बारिश से उफान पर घग्गर नदी, बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश। अहमदाबाद के सरखेज इलाके में शकरी झील में सफाई के लिए उतरे 4 युवक, गंदगी हटाने के लिए नाव से उतरे, नाव पलटने से झील में डूबे, 1 को बचाया गया, 2 के शव बरामद। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारना डैम के 4 गेट खोले गए, 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में बढ़ी लोगों की परेशानी।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तूतिया डैम टूटने से 7 लोग बहे, 4 के शव बरामद, 3 लोग लापता। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की मदद के लिए प्रशासन तैयार। जीएसटी काउंसिल की आज से 2 दिनों की बैठक, जीएसटी के 12 और 28% वाले स्लैब खत्म करने पर फैसला संभव। भारत दौरे पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एस जयशंकर से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। मां को गाली देने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को घेरा, बोले पूरे देश की मां बहन बेटी का अपमान, एनडीए ने गाली को मुद्दा बनाया, कल बिहार बंद। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का पलटवार, कहा जब प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और कांग्रेस की महिलाओं के लिए भद्दी बात बोल रहे थे तो उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा, कांग्रेस 130 साल से संयम, संस्कार और अनुशासन वाली पार्टी है। मैं ऐसे शब्दों की भर्त्सना करता हूं, जिस व्यक्ति ने इनका प्रयोग किया है उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता के खिलाफ किया गया, लोगों में इस बात का आक्रोश है कि उनके किसी नेता ने माफी भी नहीं मांगी। बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी ने कहा, यदि प्रधानमंत्री की माता जी को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा तो आप सोचिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं का क्या सम्मान होगा। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी पर कहा कि राजनीति में यदि यह भी सामान्य हो जाएगा तो हर घर में बच्चा क्या सीखेगा। राजद और कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री को अपमानित किया है। पीएम मोदी के बयान पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, यह बहुत दुख की बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की मां के लिए ऐसे शब्द बोले। ये हमारे देश की संस्कृति और संस्कार नहीं। राहुल और तेजस्वी माफी मांगे। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल खत्म करने पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जरांगे की जो अहम मांग थी हैदराबाद गजेटियर को लागू करने की, उसे सरकार ने मान लिया है। मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल खत्म होने पर बोले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जरांगे ने हमेशा मराठा समाज को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया। वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनके आंदोलन को आज यश मिला है। मुंबई के लालबाग के राजा के अनंत अंबानी ने दर्शन पूजन किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने पंडाल में पहुंचकर बापा के दर्शन किए। उधर के कविता ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। बीआरएस से निकाले जाने के बाद उन्होंने कदम उठाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की बड़ी मुश्किलें, वाराणसी में ठगी और धमकी का मुकदमा दर्ज। होटल कारोबारी विशाल सिंह ने फिल्म निर्माण में निवेश के नाम पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पटना में उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, जेडीयू कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। 10 साल से रिजल्ट न आने से है नाराज। भोपाल के एमवाय हॉस्पिटल में बच्चों को चूहे से कुतरने का मामला, चिकित्सा स्वास्थ्य आयुक्त ने जारी किया नोटिस। अस्पताल से स्पष्टीकरण मांगा गया। संभल के चंदौसी स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में सीबीआई की छापेमारी, बैंक शाखा के प्रबंधक पिंकेश कुमार और फील्ड अफसर शैलेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। उधर उज्जैन में एसबीआई से 5 करोड़ रुपए की गोल्ड और नकदी चोरी के मामले में एक्शन, 5 गिरफ्तार, 2 अफसर भी सस्पेंड। राजस्थान के अजमेर में पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक, बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिम बंगाल होते हुए पहुंचा। अब तक 53 को डिटेन किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने हंगामा किया। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होटल बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
अहमदाबाद में इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग को सफलता। दुबई से आए यात्री के पास से 16 लाख का सोना किया जब्त। ट्रॉली बैग के पहिए में छिपा कर लाया गया था सोना। हरियाणा के पंचला सेक्टर 4 में हादसा। स्कूली बच्चों की गाड़ी पर टूटकर गिरा पेड़। 4 बच्चे अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ने किन्नर में मचाया उत्पात। करीब आधे घंटे तक सड़क पर करता रहा हंगामा। बेंगलुरु में विवाहिता ने की आत्महत्या। पति पर दहेज उत्पीड़न समेत कई आरोप लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ हटाने की संभावना से किया इनकार। कहा अपीली अदालत के आए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर लगा झटका। सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत ने कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स और अमेरिकी मरीन्स की तैनाती पर रोक लगाई। बहुत छोटा सा ब्रेक।